हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। पीडीआरटीटी कॉलेज में आपका हार्दिक स्वागत है। हमने लास्ट क्लास में हमने लोहे चुंबकीय पदार्थ की यहाँ पर एक्सप्लेन किया था डोमेन के आधार पर। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र की यहाँ पर जो अपसेंट में यहाँ पर जो ये डोमेन के यहाँ पर मॉलिक्यूल्स है ये अनसंट यानी विपरीत एंटी पोजीशन में रहते हैं। जैसे मैंने इसको करंट फॉलो करवाया तो यहाँ पर इसकी क्या हो जाएगी, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में एक ही दिशा में यानी संरेखित हो जाएगी। इस प्रकार से डोमेन के मॉलिक्यूल्स इस प्रकार से संरेखित हो जाएंगे। अब यहाँ पर इसकी वैल्यूज देखिए तो आपको पता है कि यहाँ पर म्यू की वैल्यू 0 से अधिक होती है। आपका लोहे चुंबकीय पदार्थ में म्यू की यानी चुंबकीय आघूर्ण की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, यहाँ पर 0 होती है। अब उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक चालू करते हैं। यहाँ पर इसमें प्रति लोहे चुंबकीय में वही यहां पर इलेक्ट्रॉन है। डोमेन एक दूसरे के विपरीत दिशा में यानी डोमेन एक दूसरे के विपरीत दिशा में अभिविन्यासित होते हैं। अभिविन्यासित होते हैं जैसे यहां पर इस प्रकार से। अब देखो ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा तो यहाँ पर इसका मतलब है कि म्यू 0 की म्यू का यानी चुंबकीय आघूर्ण की वैल्यूज क्या होता है, यहाँ पर 0 हो जाएगी। प्रति लोहे चुंबकीय में इसकी वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसका एग्जाम्पल है आपका MnO मैग्नीशियम ऑक्साइड, एग्जाम्पल है इसका। नेक्स्ट टॉपिक की प्रति लोहे चुंबकीय, पांचवा लास्ट, प्रति लोहे चुंबकीय पदार्थ। अब इसमें प्रत्येक डोमेन समांतर दिशाओं में एवं प्रति समांतर दिशाओं में अभिविन्यासित होते हैं। इसमें मान लो कि एग्जाम्पल इसका है Fe3O4 फेरस ऑक्साइड, और दूसरा क्या है यहाँ पर एग्जाम्पल है MgF2O4 मैग्नीशियम फेरस ऑक्साइड। अब यहाँ पर दो इसमें समानांतर और प्रति समानांतर दिशाओं का अभिविन्यास अलग अलग होता है, अभिविन्यासित होते हैं। अभिविन्यासित असमान होता है, असमान होता है। जैसे यहाँ पर संरेखित में इस प्रकार से एक डोमेन के मॉलिक्यूल्स, दूसरा डोमेन का मॉलिक्यूल्स, तीसरा डोमेन का मॉलिक्यूल्स, चौथा डोमेन का मॉलिक्यूल्स या पांचवा डोमेन का मॉलिक्यूल्स इस प्रकार से, छठा डोमेन का मॉलिक्यूल।
अब देखो एक दूसरे के यहाँ पर समानांतर भी है, यहाँ पर देखो ये समानांतर आपका है, ये समानांतर है, ये समानांतर और ये प्रति समानांतर आ गए हैं, या इस प्रकार से इस प्रकार से। अब कई समानांतर है और कई असमानांतर है, तो यहाँ पर इसका मतलब है कि इसका जो अभिविन्यासित है वो आपका क्या हो जाएगा, असमान हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रतिलोह चुंबकीय। मैंने आपको 5 टाइप के मैंने बताया था चुंबकीय पदार्थ, चुंबकीय पदार्थों की व्याख्या 5 टाइप से बताई थी। मैं एक बार इधर लिख देता हूं कि अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लोहे चुंबकीय, प्रतिलोह चुंबकीय एवं फेरोलोह चुंबकीय। अब मैंने पांचों को आपको अलग अलग मैंने टाइप से बता दिया था कि यहाँ पर किस प्रकार से पुल होगा, इलेक्ट्रॉन के आधार पर किस प्रकार से होगा, और ये डोमेन के आधार पर क्या किस प्रकार से होगा। मैं अब तीनों को एक साथ यहाँ पर तीनों को जो डोमेन के आधार पर एक्सप्लेन किया था उसको मैं तीनों को एक बार वापस इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ किस प्रकार से इसको यहाँ पर तीनों को। यहाँ पर देखें कि पहला फर्स्ट नंबर है आपका लोहे चुंबकीय पदार्थ, दूसरा आपका प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ, और तीसरा आपका है फेरोलोह चुंबकीय, फेरोलोह चुंबकीय पदार्थ। अब यहां पर देखिएगा तीनों की यहां पर एक्सप्लेन डोमेन के आधार पर हो रहा है, डोमेन के आधार पर हो रहा है। अब यहां पर इसमें जो अभिविन्यासित होगा वो आपका संरेखित होगा, यानी इस प्रकार से होगा, संरेखित इस प्रकार से, इस प्रकार से। इस प्रकार से संरेखित होगा। तब इसकी यहाँ पर अब प्रतिलोह चुंबकीय में समानांतर और असमानांतर दोनों यहाँ पर म्यू की, यहाँ पर देखो इसकी जो वैल्यूज रहेगी आपकी वो आपकी रहेगी म्यू बराबर 0 से आपका अधिक हो जाएगा। आई समझ में। दूसरा प्रतिलोह चुंबकीय में आपका जो म्यू की वैल्यू है वो डिफरेंट होगी इसके, इस प्रकार से। इस प्रकार से। अब देखिए कि मैं इससे तो ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया और इससे ये कैंसिल हो गया, तब आपकी यहाँ पर जो म्यू यानी चुंबकीय आघूर्ण की वैल्यू है आपकी क्या हो जाएगी, 0 हो जाती है। आई समझ में। नेक्स्ट आपका यहाँ पर फेरोचुंबकीय पदार्थ है। फेरोचुंबकीय पदार्थ में समानांतर भी यानी समानांतर भी होगा और प्रति समानांतर भी होंगे, यानी इस प्रकार से। इस प्रकार से। अब कई मॉलिक्यूल्स आपका समानांतर भी है और कई मॉलिक्यूल्स क्या है यहाँ पर असमानांतर भी है, तो उसको बोलते हैं आपका फेरोचुंबकीय पदार्थ। मैं तीनों के एग्जाम्पल लिख देता हूँ। इसके जो यहाँ पर फर्स्ट 1 नंबर का है, ये 2 नंबर का और ये 3 नंबर का, तीनों अपन डोमेन के आधार पर ही एक्सप्लेन किया था इसको। डोमेन के आधार पर व्याख्या की थी।
अब यहाँ पर मैं इसकी एग्जाम्पल्स लिखी, इसका एग्जाम्पल लिखूं तो यहाँ पर आपका Fe+ 2 आयन या Cu या Cr आती है। आ गया। प्रतिलोह्य चुंबकीय का एग्जाम्पल्स लिखे। प्रतिलोह्य चुंबकीय में आपका एग्जाम्पल है आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड MnO, मैग्नीशियम ऑक्साइड रिप्रेजेंट होगा। और फेरोलोह्य चुंबकीय का एग्जाम्पल है आपका Fe3O4 और दूसरा होता है Mgfe2O4। ये एग्जाम्पल होता है। तो तीनों एक साथ मैंने यहाँ पर कवर कर दिया, तीनों का लोहे चुंबकीय, प्रतिलोह्य चुंबकीय, फेरो चुंबकीय। एक बार इसको देख लो किस प्रकार से यहाँ पर डिटरमाइन करते हैं। अब आपका ये चुंबकीय पदार्थ यानी डी ब्लॉक में चुंबकीय पदार्थ किस प्रकार से रिप्रेजेंट, किसी को डाउट है तो पूछ सकता है। तो यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर रिप्रेजेंट होगा कि यहाँ पर नेक्स्ट क्लास में हम, अब ये तो पूरा टॉपिक हो गया है, यहाँ पर नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे संक्रमण धातुओं का उत्प्रेरक गुण और आयनिक विभव, यानी उत्प्रेरक गुण किस प्रकार से फॉलो करता है और आयनिक विभव क्या होता है, आयनन विभव, जिसको आयनाइजेशन पोटेंशियल भी बोलते हैं या आयनन विभव भी बोलते हैं। तो वो नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ेंगे उत्प्रेरक, संक्रमण धातुओं का उत्प्रेरक गुण और संक्रमण धातुओं की आयनन विभव किस प्रकार से।